लेना को वह हार एक पुराने मेले फ्ली मार्केट में मिला, जहां जंग लगे लॉकेट्स और टूटे फूटे गुड़िया के बीच वह रखा था। वह बाकी चीजों से अलग चमक रहा था। चांद के आकार का चांदी का हार, जिसमें एक गहरा लाल रत्न था जो हल्की रोशनी में धीमे धीमे चमक रहा था। स्टॉल पर बैठी बूढ़ी औरत ने पैसे नहीं मांगे, बस मुस्कुराई। उसकी आंखों में कुछ अजीब था जिसे लेना समझ नहीं पाई। सावधान रहना, औरत ने फुसफुसा कर कहा, ये याद रखता है। उस रात लेना ने वह हार पहनकर सोने का मजाक उड़ाया। उसे हार की ठंडी ठंडक महसूस भी और वो सो गई, पर नींद चैन नहीं लाई। वो एक अंधेरी गली में खड़ी थी, का सांस ठंड में भाप बन रहा था। उसका शरीर जैसे किसी और की मर्जी से चल रहा था। डर उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था, बिना किसी कारण के। तभी कदमों की आवाज, तेज भारी। एक आदमी अंधेरे से निकला, उसका चेहरा छुपा हुआ था। लेना भागने लगी पर गिर पड़ी। उसकी चीख निकल गई जब पीठ में तेज दर्द उठा। सब कुछ घूमने लगा। अंधेरा। लेना हड़बड़ा कर उठी। उसकी पीठ अब भी दर्द कर रही थी, जैसे सपना सच सच था। उसने हार छुआ, वो अब भी वहीं था, अब भी ठंडा। दूसरी रात और भी भयानक थी। अब सपना एक सुनसान अपार्टमेंट से शुरू हुआ। हार की पहली मालिक, अब लेना समझ चुकी थी, परेशान होकर इधर उधर घूम रही थी। कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने फोन उठाया, डायल टोन नहीं था। तभी लकड़ी टूटने की आवाज आई। वह चिल्लाई और खिड़की की तरफ भागी, पर कूदने के लिए बहुत ऊंची थी। दरवाजा खुला। स्टील की चमक, खून, बहुत सारा खून। फिर सन्नाटा। लेना चीखते हुए उठी। खून की गंध अब भी उसकी नाक में थी। बिस्तर पसीने से भीग चुका था। उसने हार उतारकर दूर फेंक दिया, पर अगली रात हार फिर उसकी गर्दन में था। उसने उसे जलाने की कोशिश की, दफनाने की, नमक पानी में डुबोया, पर वह हर बार वापस आ जाता। हर रात सपने और भी डरावने हो जाते। खून खराबा, गला घोंटना, पुल से गिरना, हर सपना एक ही तरह खत्म होता। डर से फटी हुई आंखें किसी अनदेखी चीज को घूरती हुई, और हर बार लाल रत्न और तेज चमकता। लेना ने सोना बंद कर दिया। उसका शरीर कमजोर हो गया। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। वो दीवारों से चिल्लाने लगी, अपनी ही त्वचा नोचने लगी, हथौड़े से हार तोड़ने की कोशिश की। और फिर एक रात वह जागी ही नहीं। अगली सुबह लोग उसे पाए मुंह खुला, जैसे चीख में जम गया हो, और उसके हाथ उसकी ही गर्दन में उलझे हुए। कुछ समय बाद वही बूढ़ी औरत फिर से मेले में अपने स्टॉल पर बैठी थी, मुस्कुराते हुए। हार फिर से वहां रखा था, मखमली कपड़े पर। उसका लाल रत्न अब और भी तेज चमक रहा था। एक नौजवान लड़का पास आया। उसे हार पसंद आया। कितने का है? उसने पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। मुफ्त, उसने कहा, पर सावधान रहना, ये याद रखता है।